नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आजकल सब लोग ये बात करते हैं कि विंटर आ गई तो बीमार पड़ गए, समर आ गई तो सीज़न चेंज हो गया, रेनी सीज़न है तो सीज़न चेंज हो गया इसलिए बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन न्यू डाइट सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी सीज़न हो, बीमारियां तभी आती है जब आपका आहार गलत है या तो फिर गलत आहार निकाला नहीं है, मतलब कि एनीमा नहीं किया है। गलत आहार को निकाल देंगे तो हमारा ब्लड शुद्ध होता है। तो ब्लड शुद्ध होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक है मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। तो ये सारे रोग हैं, नाम अलग अलग है, बीमारियां एक ही है। चिकनगुनिया में क्या होगा, डेंगू में क्या होगा या फिर मलेरिया में क्या होगा? दोष हम किसको देंगे? मच्छर को। मच्छर जो होते हैं वो हमें काटते नहीं है, वो उसका आहार ले लेते हैं हमारे ब्लड में से। मच्छर का आहार क्या है? खून चूसना। खून किसका चूसेंगे? जिसके ब्लड में बैक्टीरिया होंगे, उसका ही खून पीते हैं, उसका ही लोही चूसते हैं। हमारा तो कभी लोही चूसते नहीं है मच्छर, क्योंकि हमारे शरीर में जितना ब्लड है वो 100% फ्रूट से बना हुआ है, 100% जूस से बना हुआ है, 100% सलाद से बना हुआ है। तो हमारा खून मच्छर नहीं पीते हैं, क्योंकि मच्छर का आहार क्या है? खराब खून पीना। हमारे शरीर में तो शुद्ध खून है। तो आपके खून में अगर गंदा ब्लड है तो ही मच्छर आपको काटते हैं। कोई कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि जो खून होता है वो हमारा बहुत मीठा है इसलिए मच्छर हमें काटते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर हमारे शरीर में खराब खून होता है तो ही मच्छर काटते हैं, बाकी तो मच्छर काटते ही नहीं। मैं मेरी खुद की बात करूं, हम जब भी घूमने गए थे, एक जगह पे बहुत सारे मच्छर थे, जंगल जैसा विस्तार था। तो रात को हम देर से बैठे थे, 12-1 बजे, तो 1500 जितने मच्छर आ गए थे। आसपास बहुत सारे मच्छर था। तो इतने सारे मच्छर हमारे आजू बाजू में घूम रहे थे। मेरे साथ में जितने भी लोग थे वो सभी को मच्छर काटते थे, लेकिन मेरे बेटे को या मेरी बेटी को या मुझे या मेरे हस्बैंड को मच्छर ने नहीं काटा, क्योंकि हमारे शुद्ध ब्लड में खराबियां नहीं थी, हमारा बिल्कुल शुद्ध ब्लड था। तो अगर आपको चिकनगुनिया हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ब्लड खराब है। ब्लड कैसे खराब हो गया? क्योंकि गलत आहार खाया है, तल के खाते हैं, बाहर का पैकेट फूड खाते हैं, पका के खाते हैं, घर का खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल खिचड़ी, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, छाछ पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। ये सब गलत आहार की वजह से ब्लड हमारा खराब हो जाता है। तो ब्लड को कैसे शुद्ध करना है? अगर ब्लड को शुद्ध करेंगे तो चिकनगुनिया नहीं होता है, तो मलेरिया नहीं होता है, तो डेंगू नहीं होता है, तो मच्छर नहीं काटते हैं। तो ऐसा कैसे होगा? तो उसके लिए हमारे ब्लड को शुद्ध करना होगा। तो हमारे ब्लड को शुद्ध करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तियों का जूस पीना है, जैसे कि ग्रीन जूस पीना है, फिर फ्रूट का जूस पी सकते हो और फिर आप वेजिटेबल्स का जूस पी सकते हो। लेकिन आपके शरीर में जितने टॉक्सिन होंगे तब तक मच्छर काटते हैं। बॉडी को अल्कलाइन कर देना है तो हमारे शरीर में मच्छर काटेंगे ही नहीं। अगर काट लिया तो भी बीमार नहीं होंगे, तो बुखार नहीं आते हैं। कोई बोलते हैं कि बुखार इसलिए आया क्योंकि मच्छर ने काटा था, तो घर में वो मच्छर की दवाई क्या स्प्रे लगा देते हैं या फिर कॉइल जगह लगा देते हैं या फिर मच्छर के वो अगरबत्ती जला देते हैं। तो हमें मच्छर को नहीं भगाना है, हमारे शरीर को शुद्ध करना है। तो इसके लिए हमें एनीमा करना होगा। एनीमा करोगे, खराब जो है ब्लड वो निकाल देना है, शुद्ध कर देना है। कैसे शुद्ध करोगे? तो आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा हरे पत्तियों का जूस जाना चाहिए, तो हमारा ब्लड क्लीन हो जाएगा। उससे भी आगे बात करूँ तो लंघनम परम औषधम, मतलब कि हमारे पेट में कुछ भी नहीं डालेंगे, हरी पत्तियाँ भी नहीं, फल भी नहीं, सलाद भी नहीं, पानी भी नहीं,
सिर्फ निर्जला उपवास जब करते हैं तो हमारा शरीर जो है वो हीलिंग करता है। तो क्या हीलिंग करेगा? हमारे बॉडी में ब्लड जो होता है उसको शुद्ध करता है। तो अगर हम खाने का बंद कर देंगे, पीने का बंद कर देंगे, पेट को आराम कराएंगे, तो हमारा शरीर जो है वो ब्लड शुद्ध करेगा। तो अगर आपके ब्लड में खराबी है तो सबसे अच्छा औषध ये है कि सुबह में उठने के बाद 8 घंटे तक निर्जला उपवास करना है। उसके बाद पूरे दिन फल खा सकते हो, सलाद खा सकते हो, जूस खा सकते हो, अंकुरित खा सकते हो, आप ड्राई फ्रूट खा सकते हो, भिगोए हुए सिंगदाने खा सकते हो, कोकोनट का मिल्क पी सकते हो। इतनी सारी खाने की चीज़ें हैं जो हमारी रेसिपी में, यूट्यूब की हमारी चैनल में 80 रेसिपी बनाई है। तो इतनी सारी रेसिपी आप खा सकते हो। हमारा कहना ये है कि पका पका के गलत आहार ना खाइए, विकृत आहार ना खाइए। जो भी परमात्मा ने बनाया है वो नेचुरल आहार खाना है। अगर नेचुरल आहार खाओगे ब्लड शुद्ध हो जाएगा। अगर उपवास करोगे तो ब्लड शुद्ध हो जाएगा। जूस पियोगे तो ब्लड शुद्ध हो जाएगा। चाय पीने से तो ब्लड खराब हो जाता है, दूध पीने से ब्लड खराब हो जाता है, दाल पीने से, कढ़ी पीने से ब्लड खराब हो जाता है। तो अगर हमें पता चल गया है कि क्या अच्छा पीना है, पत्तियों का जूस दिन में 2 बार पी सकते हो, दिन में 4 बार पी सकते हो। पत्तियों का जूस बना के रखना नहीं है, आज के दिन का आज ही पी जाना है। तो पत्तियों का जूस अगर आप बनाओगे तो उसमें पानी डाले बिना प्योर बनाने का है, कि जैसे जूसर में निकलता है बिना पानी का प्योर जूस, तो वैसा जूस आप दिन में 2 बार 3 बार पीना चालू करोगे तो ब्लड के अंदर अशुद्धियाँ है वो चली जाएगी। एनीमा करोगे तो अशुद्धियाँ चली जाएगी, ब्लड शुद्ध हो जाएगा। बुखार अगर आया है तो 24 आवर्स का निर्जला उपवास कर दो। डॉक्टर्स बोलते हैं कि पीसीएम ले लो, बुखार में से तुरंत पसीना आ जाता है, बुखार ठंडा हो जाता है। पूरे वर्ल्ड में ये संशोधन किया है कि सबसे जहरीली दवाई अगर कोई है तो वो है पेन किलर। वो पेन किलर में पीसीएम मतलब कि पैरासीटामोल, पैरासीटामोल हो या कालपोल हो, ये कोई भी पोल हो, इसमें पोलम पोल ही है। क्योंकि वो दवाई से हमारी फीवर जो है वो बिठा देता है, उसको गायब नहीं कर देता है, बिठा देता है। क्योंकि पसीना बाहर निकल जाता है, हमारा शरीर जो है वो पसीने को दवाई से बाहर निकाल देता है। शरीर के अंदर जो सफाई हो रही है तभी हमारे शरीर में बुखार आता है, तो अशुद्धियाँ है वो जल जाती है। लेकिन हम बुखार को बंद कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? तो बुखार अंदर का अंदर रह जाएगा, आज नहीं तो कल फिर से आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है? 24 आवर्स का निर्जला उपवास कर दोगे। अगर उपवास की आदत नहीं है तो 2 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे ऐसे कर करके उपवास की आदत कर दीजिए। 24 आवर्स का निर्जला फास्टिंग करोगे तो बुखार रहता ही नहीं है। 105 डिग्री ताव हो या 100 ताव हो, कोई भी टेम्परेचर हो तो बुखार चला जाता है। तो बुखार को अगर भगाना है तो शुद्ध खाना खाना है। बुखार को अगर भगाना है तो एनीमा करना है। चिकनगुनिया अच्छा करना है तो एनीमा करना है। और अगर मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, मच्छर काट लेता है, तो शरीर को शुद्ध आहार देना है, पकाया हुआ आहार बंद कर देना है। लगातार 4 महीने तक हमारे शरीर को शुद्ध आहार देते हो तो चिकनगुनिया जैसा कुछ रहेगा ही नहीं। मैंने 1 साल पहले सुना था कि इनको चिकनगुनिया हुआ है। पूरे साल में 10 बार मिलते हैं तभी भी ये फरियाद चालू रहती है कि जॉइंट पेन दुखता है, कभी कभी पैर दुखता है, कभी कभी हाथ में दुखता है, ये चिकनगुनिया है, अभी तक गया नहीं है। तो इसका एक ही कारण है, आपकी आंत में सड़ा हुआ मल पड़ा है, जो रोटी खाने से, भाखरी खाने से, दाल चावल खाने से, खिचड़ी खाने से जो मल बन जाता है उसकी सफाई नहीं हुई है। उसकी वजह से चिकनगुनिया पूरे साल तक आपके पास रहता है। जैसे ही सफाई होगी तो पूरा कचरा निकल जाएगा।
बहुत इजी बात है कि रोग को कैसे भगाना है। चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे शरीर को शुद्ध कर दो तो सारी बीमारियां चली जाती है। हेल्थ के रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना हो, क्या खाए क्या ना खाए, कब खाए, कितना खाए, तो वो पूछना हो तो आप हमें पूछ सकते हो सुबह 10 और 12 बजे के बीच में। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आपके मोबाइल में जितने भी फ़ोन नंबर्स है वो सारे के सारे नंबर्स को फॉरवर्ड कर दीजिए। सिर्फ आपकी सिस्टर नहीं, सिर्फ आपकी बहन नहीं, सिर्फ आपके भाई भाभी नहीं, सिर्फ आपके पेरेंट्स नहीं, पूरी दुनिया में सबको मेडिसिन फ्री करना है। तो इसके लिए आग पे चढ़ाया हुआ पका हुआ आहार बंद कर देना है। कच्चा ही सच्चा एंड कच्चा ही पक्का, ये मेरा सूत्र है। तो एनडीएस एडॉप्ट कीजिए, चिकनगुनिया को ठीक कर दीजिए। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।